हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप क्या RUHS CUT 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और सबसे बड़ा डर होता है फिजिक्स का कि फिजिक्स में सर 33 क्वेश्चंस हमारे कैसे सही होंगे। तो ये जो आज का सेशन है, ये जो वीडियो है, ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगी और आपको ये तरीका बताएगी कि आप 33 के 33 क्वेश्चन RUHS में जो आते हैं फिजिक्स के, वो किस प्रकार से आप जो है सही कर पाएं। तो आज का इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा जरूर, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपके RUHS CUT में सिलेबस क्या है। RUHS CUT में आपके केवल 12th क्लास का सिलेबस है, 12th क्लास का, ठीक है। इसमें 12th क्लास की फिजिक्स आपके आने वाली है, जिसमें अपने कितने चैप्टर है, 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर है। कौन कौन से चैप्टर हैं जो 12th क्लास में आपने पढ़े भी हैं? कौन कौन से चैप्टर है आपके? है सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में आपके दोनों चैप्टर आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है जिसमें दोनों चैप्टर आ जाते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। उन चैप्टर्स के टॉपिक आपको पता होंगे क्योंकि आपने जो है लेटेस्ट में ही 12th क्लास का जो है एग्जाम दिया होगा, तो आपको सारा सिलेबस पता है कि साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस किस की आती है। कुछ चीजें मैं बताऊंगा किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, वो सब हम बात करेंगे। लेकिन एक बार पहले अपन सिलेबस का डिस्कशन कर लेंगे। तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो है दोनों चैप्टर है। इसके बाद अगला चैप्टर आपका करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। इसके बाद चौथा चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व वाला चैप्टर है। और पांचवा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। ये आपका पांचवा चैप्टर है। मतलब 2 चैप्टर मैग्नेट के हैं, 2 आपके इलेक्ट्रोस्टेट में हो गए और एक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अगला चैप्टर है आपका EMI, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। इसके बाद अगले चैप्टर की ओर चले तो यहां पर आपके प्रत्यावर्ती धारा है। कौन सा है? प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है। आपके पास EMW है, आपके पास रे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियस, और इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका कौन सा है? सेमीकंडक्टर। तो कहने का मतलब 12th के जो 14 चैप्टर है वो आपके सारे के सारे विद ऑल टॉपिक्स कहां पर है? RUHS CUT 2026 के एग्जाम में, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। और नर्सिंग कॉलेज में जाने के, गवर्नमेंट कॉलेज जो है नर्सिंग के जाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम होता है आपका RUHS CUT। तो हम बात करते हैं कि 33 क्वेश्चंस कैसे सही होंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताता हूं जहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। देखिए, आपके जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इससे क्वेश्चंस आना है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टरों में क्वेश्चन आना है, जिसमें आपका जो है कूलॉम्स लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ आपका हो गया, ठीक है। इसके कूलॉम का नियम हो गया। गाउस थ्योरम आपकी हो गई, ठीक है। गाउस थ्योरम से भी आपका क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक टॉपिक है आपका नल पॉइंट, उदासीन बिंदु, ठीक है। उदासीन बिंदु, नल पॉइंट, जिसकी हम बात करते हैं, यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर, ठीक है। इसके बाद हमारा जैसे करंट में बात करें तो करंट में हमारे जो है क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं सबसे ज्यादा कहां से? मेजरमेंट डिवाइसेस से, ठीक है ना, जिसमें अपने वोल्ट मीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है। इसके अलावा रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जो है क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। सेल के EMF से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन हमेशा RUHS में फिक्स है, और मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि 2026 में भी वो क्वेश्चन डलेगा, ठीक है। और वो किस फॉर्मूले में होता है? EMF और जो है सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है E = माइनस का LdI/dt, इस पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि इंडक्टेंस से, प्रेरकत्व से, इस फॉर्मूले पे मैं कह रहा हूं हर साल इस पर जो है क्वेश्चन आता है। जैसे हम बात करें AC पे, तो AC में अगर बात करेंगे तो इंपीडेंस का क्वेश्चन जो है, इंपीडेंस, ठीक है, प्रतिबाधा, और वो प्रतिबाधा भी किसकी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रतिबाधा किसकी बेटा? LCR सर्किट की। LCR सर्किट की सबसे ज्यादा जो है LCR सर्किट की इंपीडेंस के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरीके से अब देखिए, इस सेशन में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है अपन नहीं बता सकते, इसके लिए अपन एक अलग ले आएंगे ये स्ट्रेटेजी वीडियो की 33 आउट ऑफ 33 कैसे आए, 33 के 33 कैसे सही हो। तो उसके लिए क्या करना है कि आपकी जो है MCQ की फ्री क्लासेस चल रही है, MCQ की फ्री क्लासेस चल रही हैं YouTube पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट RNA BSc नर्सिंग एंट्रेंस
यूट्यूब चैनल जो है, जिस चैनल पर आप ये जो है सेशन देख रहे हैं, उस पर आपकी एमसीक्यू फ्री क्लासेस चल रही हैं। और वो भी कैसे चल रही है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। कैसे चल रही है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज चल रही है, जहां पर हम एक चैप्टर के कम से कम 4 से 5 सेशन, यानी 4 से 5 घंटे की क्लास, क्योंकि पर डे 1 आवर क्लास होती है, तो 4 से 5 जो है घंटे की क्लास, जिसमें हम 50 से 60 और 100 क्वेश्चन तक, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर रहे हैं। और हर चैप्टर के हर टॉपिक, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो है करवाए जा रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, जहां से आपको RUHS CUT में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप इस MCQ फ्री क्लासेस से जुड़ सकते हैं। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा जो है डीमोटिवेट स्टूडेंट है, जिसको ये पता नहीं है कि क्या करना है, सर कंटेंट उसका प्रिपेयर नहीं है, तो वो ऑफलाइन कॉन्सेप्ट RNA परिवार से जुड़ सकता है, जहां पर अभी आपका जो है बैच लॉन्च हुआ है 23 मार्च से, और जिसमें एनरोलमेंट तो अभी चल रहे हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर क्लासेज आपकी 26 मार्च से चालू हो जाएगी। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसका नाम है द्रोणा बैच, तो भाई साहब इससे एनरोलमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ऑफलाइन जब आप आकर के पढ़ेंगे तो आपको हर चीजें बहुत अच्छे से जो है तैयार हो जाएगी, आपका कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, और एक टीचर की गाइडेंस आपके ऊपर रहेगी, ठीक है। तो दूसरा है कि आप ऑफलाइन मोड पे पढ़ सकते हैं। तीसरा, यदि आपको यह है कि सर हम जयपुर नहीं आ सकते, कॉन्सेप्ट RNA के जो है ऑफलाइन सेंटर पे नहीं आ सकते, तो फिर आपके पास ऑनलाइन पढ़ना भी एक सहारा है, क्योंकि ये जो बैच हमारे चलते हैं ऑफलाइन, ये क्लासरूम लाइव बैच भी होते हैं। तो आप क्लासरूम लाइव बैच से भी जुड़ करके ऑनलाइन घर बैठ करके तैयारी कर सकते हो। तो कहने का मतलब तरीका कोई भी हो, चाहे ऑफलाइन मोड हो चाहे ऑनलाइन मोड हो, ठीक है। और यदि आपका कंटेंट प्रिपेयर है और केवल आपको MCQ क्लासेस चाहिए, तो चाहे YouTube पर आपकी MCQ फ्री क्लासेस हो, इन सभी चीजों से आप फायदा उठाएं, क्योंकि अल्टीमेट गोल होना चाहिए सिलेक्शन का। कंटेंट प्रिपेयर नहीं है, तब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर पढ़ने के लिए जा सकते हैं, और कंटेंट यदि आपका प्रिपेयर है, तो भाई साहब आपको फिर MCQ फ्री क्लासेस से डेली जुड़ना है और अपनी तैयारी को जांचना है, क्योंकि अब समय कम है, अप्रोक्सीमेटली 60 डेज। लेकिन हम बात करें, क्योंकि एग्जाम से पहले रिवीजन टाइम भी आपको देना पड़ेगा, तो 60 डेज नहीं मान करके मैं कहूंगा कि 45 डेज में हमें कंप्लीट RUHS CUT के लिए 12th का सिलेबस प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहां से 100% क्वेश्चन आता है, उसके लिए तो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज से जुड़े, ठीक है, क्योंकि ये पता होना जरूरी है कि कहां क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जरूरी होता है हमें। और इसके लिए आपको रेगुलरिटी से क्लास लेनी पड़ेगी, चाहे आप ऑनलाइन क्लास ले चाहे आप ऑफलाइन क्लास ले। पहली बात, थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल अप्रोच पर भी जाएं, क्योंकि CUT RUHS के CUT एग्जाम में आपके जो है थ्योरेटिकल अप्रोच के भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर पर्टिकुलर चैप्टर के डेली MCQ क्लासेस से जुड़ेंगे, तो आपके वो न्यूमेरिकल का डर भी निकल जाएगा। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी क्लासों को देखिए, तो आपके न्यूमेरिकल का डर भी खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, लगातार पढ़ें, लगातार जुड़ें, ठीक है, और अपनी कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा अच्छा रखें, ठीक है। चलिए, तो ये थी अपनी RUHS CUT के लिए स्ट्रेटेजी, ठीक है। और भी कई सेशन आपके आते रहेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बताते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना जरूरी है गवर्नमेंट कॉलेज के सपने को साकार करने के लिए। तो मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।